सरन के दरवेश। सरन तरीक़ा सबसे बड़ा इंसानी मौज़ा है। आप अगर इंसानी कोशिशों की मिराज देखना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी में एक बार सरन ज़रूर जाएं। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन सरन है क्या? हमें ये जानने से कबल कायनात के चंद बड़े हक़ाइक़ जानना होंगे। हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। ज़मीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं। हमारी कायनात ने एक खौफनाक धमाके से जन्म लिया था। ये धमाका बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग के बाद कायनात में 350 अरब बड़ी और 750 अरब छोटी कहकशाएँ पैदा हुईं। हर कहकशां में ज़मीन से कई गुना बड़े अरबों सियारे और खरबों सितारे मौजूद हैं। ये कायनात अभी तक फैल रही है। ये कहाँ तक जाएगी, ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने भेद छुपे हैं। हम इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद इसका सिर्फ 4% जानते हैं। कायनात के 96% राज ताहाल हमारे हाथा शऊर से बाहर हैं। ये 96% नामालूम भी 2 हिस्सों में तकसीम हैं। 44% हिस्सा वो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम इसे नहीं जानते। ये डार्क मैटर जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम इसे नहीं जानते। साइंसदान इस 44% हिस्से को डार्क मैटर कहते हैं। ये डार्क मैटर सुपर एनर्जी है। हमारा सूरज इस एनर्जी के सामने सहरा में ज़र्रे के बराबर है। साइंसदान कायनात के बाकी 52% नामालूम के बारे में कहते हैं हम ये भी नहीं जानते कि हम इसे नहीं जानते। हमें कायनात को समझने के लिए इसकी बुनियाद समझना होगी। ये जानना ज़रूरी है बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ था और इसके फौरी बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। इंसान के पास ये हकीकत जानने के लिए 2 तरीके हैं। हम कोई ऐसी टाइम मशीन बनाएं जो हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक़्त में ले जाए जब बिग बैंग हुआ और कायनात वजूद में आने लगी। ये ज़ाहिर है मुमकिन नहीं। दूसरा तरीका, साइंसदान लेबॉर्ट्री में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहदा कर लें। ये तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। चनांचे साइंसदानों ने 1952 में इस पर काम शुरू कर दिया। इस नादर काम के लिए जनेवा के मज़ाफ़ात में फ़रने में जगह तलाश की गई और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर लेबॉर्ट्री बनाना शुरू कर दी। ये लेबॉर्ट्री सरन कहलाती है। ये काम दोनों मुल्कों और चंद 100 साइंसदानों के बस की बात नहीं थी। चनांचे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 177 यूनिवर्सिटियाँ और फिज़िक्स के 3000 प्रोफेसर इस मंसूबे में शामिल हो गए। साइंसदानों ने पहले हिस्से में ज़मीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी दाती सुरंग बनाई। इस सुरंग में ऐसे मकनातीस उतारे गए जो कशिश शक्ल से लाख गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। मकनातीस के इस फील्ड के दरमियान दात का 21 मीटर ऊंचा और 14,000 टन वजनी चैम्बर बनाया गया। ये चैम्बर कितना भारी है, आप इसका अंदाज़ा आईफल टावर से लगा लें। दुनिया के सबसे बड़े दाती स्ट्रक्चर का वज़न 7,300 टन है। सरन का चैम्बर इससे दुगना भारी है। इस चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स में बना और इस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा छापा गया। साइंसदानों के इस अमल में 40 साल लग गए। ये 40 साल भी एक अजीब तारीख हैं। मुल्कों के दरमियान इस दौरान अदावतें भी रहीं और जंगें भी, लेकिन साइंसदान दुश्मनी, अदावत, मज़हब और नस्ल से बलातर होकर सरन में काम करते रहे। ये दिन रात इस काम में मगन रहे। साइंसदानों के इस काम से बेशुमार नई ईजादात सामने आईं। मसलन इंटरनेट सरन में ईजाद हुआ था। साइंसदानों को आपस में राब्ते और मालूमात के तबादले में मुश्किल पेश आ रही थी। चनांचे सरन के एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में इंटरनेट ईजाद कर लिया। यूं WWW वर्ल्ड वाइड वेब सरन में पैदा हुआ और उसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। सिटी स्कैन और MRI भी इसी तजर्बे के दौरान ईजाद हुई। सरन में इस वक्त भी ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो अंधेरों को बिनाई लौटा देंगे। एक छोटी सी चिप में पूरे शहर की आवाज़ें तमाम डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक ऐसा सुपर अल्ट्रासाउंड भी मार्केट में आ रहा है जो मौजूदा अल्ट्रासाउंड से 1000 गुना बेहतर होगा। एक ऐसा लेज़र भी ईजाद हो चुका है जो गैर ज़रूरी टिश्यूज़ को छेड़े बगैर सिर्फ इस टिश्यू तक पहुंचेगा जिसका इलाज होना है। एक ऐसा सिस्टम भी सामने आ जाएगा जो पूरे मुल्क की बिजली स्टोर कर लेगा और सरन का ग्रिड कंप्यूटर भी अनकरीब मार्केट हो जाएगा। ये कंप्यूटर पूरी दुनिया का डाटा जमा कर लेगा। ये तमाम इजादात सरन में हुई और ये इस बुनियादी काम की ज़मीनी पैदावार हैं। सरन के साइंसदान इस टनल में मुख्तलिफ अनासर को रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड से अरब गुना ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और फिर तब्दीली का मुशाहदा करते हैं। ये अनासर एटम से अरबों गुना छोटे होते हैं।
ये दुनिया के किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। साइंसदानों ने 2013 में तजर्बे के दौरान एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो तमाम अनासर को तवानाई फराहम करता है। ये अंसर गॉड पार्टिकल कहलाया। इस दरियाफ्त पर दो साइंसदानों पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट को नोबेल इनाम दिया गया। ये दुनिया की आज तक की दरियाफ्तों में सबसे बड़ी दरियाफ्त है। साइंसदानों का ख्याल है मादे की इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। ये गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का माखज़ है। ये लोग इस गैर मादी दुनिया को एंटी मीटर कहते हैं। ये एंटी मीटर पैदा होता है, कायनात को तवानाई देता है और सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। सरन के साइंसदानों ने चंद माह कबल एंटी मीटर को 17 मिनट तक काबू रखा। ये किसी मौजूद से कम नहीं था। ये लोग अगर एंटी मीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया की तवानाई की ज़रूरत चंद सेकंड में पूरी हो जाएगी। दुनिया को बिजली और पेट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी। सरन एक इंतहाई मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट है और साइंसदान ये मुश्किल काम 65 साल से कर रहे हैं। ये लेबॉर्ट्री दुनिया के इन चंद मकामात में शामिल है जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत की जाती है। इस इज्जत की वजह डॉक्टर अब्दुल सलाम है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी ने सरन में अहम किरदार अदा किया। अनासर को टकराने के अमल का आगाज़ डॉक्टर साहब ने किया था। डॉक्टर साहब का वो रिएक्टर इस वक्त भी सरन के लाउन में नस्ब है, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल इनाम मिला। दुनिया भर के फिजिक्स के माहिरीन ये समझते हैं अगर डॉक्टर साहब थ्योरी ना देते और अगर वो इस थ्योरी को साबित करने के लिए ये प्लांट ना बनाते तो शायद सरन ना बनता और शायद कायनात को समझने का ये अमल भी शुरू ना होता। चनांचे अदारे ने लेबॉर्ट्री की एक सड़क डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम मंसूब कर रखी है। ये सड़क आइंस्टाइन की सड़क के करीब है और ये इस इंसान की साइंसी खिदमात का इतराफ़ है जिसे हमने मजहबी नफ़रत की भेंट चढ़ा दिया, जिसे हमने पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर दिया था। सरन में इस वक्त 10,000 लोग काम करते हैं। इनमें 3,000 साइंसदान हैं। यूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी तजर्बागाह है। ये तजर्बागाह कभी ना कभी इस राज तक पहुँच जाएगी जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने यह कायनात तख्लीक की थी। ये राज जिस दिन खुल गया, इस दिन कायनात के सारे भेद खुल जाएंगे। हम उस दिन कुदरत को समझ जाएंगे। ये लोग असल दरवेश हैं। ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग वाकई अजीम और काबिल इज़्ज़त हैं। पाकिस्तान सरन का मेंबर है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल 22 करोड़ रुपए फ़ीस अदा करती है। हमें इस फ़ीस का फ़ायदा उठाना चाहिए। सरन तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम देता है। हमारे नौजवानों को इस सहूलत का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे नौजवान FSC से लेकर PhD तक के लिए सरन से वज़ाइफ ले सकते हैं। हमें ये लेने चाहिए। दूसरा, सरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ओपन अदारा है। इसका हर मेंबर कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान को इस सहूलत का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। काश ये जज्बात हमारी हुकूमत तक पहुँच जाएँ और ये सरन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। हम अगर इससे सिर्फ मेडिकल साइंस और ज़राअत की टेक्नोलॉजी ही ले लें तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होगी। हमारे बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन शायद ये हमारी तरजीहात में शामिल नहीं।